क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। आज आ चुकी है मैनेजर किम की नई वीडियो, जिसके अंदर मैं कवर करने वाला हूँ 21 से लेके 30 तक के पूरे चैप्टर्स। बाकी अगर आप लोगों ने इसके ऊपर कुछ कमेंट्स करी तो पक्का आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर शाउट आउट मिलने वाले हैं, और इस वीडियो के लास्ट में भी शाउट आउट्स मिलने वाले हैं उन लोगों को जिन्होंने पिछली वाली मैनेजर किम के अंदर कमेंट्स किए थे या फिर उससे पिछली वाली में। तो अब आप लोगों के हाथ में अगर शाउट आउट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट्स ऑन दिस वीडियो। एंड वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को दबा देना। 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो प्लीज कर दो, जल्दी कर दो। बाकी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि उसकी बेटी, मैनेजर किम की बेटी, ऐसे भी भाई साहब पहुंच ही नहीं पा रही है मैनेजर किम के पास। कभी कोई उसे उठा रहा है, कभी कोई उसे उठा रहा है। आखिरकार वो उस डिटेक्टिव के पास पहुंची थी, और वहां पे जाने के बाद भी मैनेजर किम गाड़ी में कैसे जैसे पहुंच चुका है, और हमें पता चला था मैनेजर किम ने 2 बार सुप्रीम लीडर को कैप्चर किया था और मारने की कोशिश करी थी। बट यहाँ पे मैनेजर किम ने इस डिटेक्टिव के लिए एक सरप्राइज भेजा, और वो और कोई नहीं था, हांसू सियोंग था। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं ये डिटेक्टिव कह रहा होता है मैं वेट नहीं कर रहा, मैं देखना चाहता हूँ कि वो आएगा और वो क्या क्या गिफ्ट भेज रहा है मेरे लिए, मैं देखता हूँ। और यहाँ पे हमारा हांसू सियोंग आ चुका है। अब यहाँ पे हम देखते हैं आर्मी वाले लोग भाग रहे होते हैं, यहाँ पर इमरजेंसी चालू हो चुकी है, लोग अपनी अपनी जगह पे जा रहे हैं, सिचुएशन बहुत ज्यादा एस्केलेट हो रही है, इनको ऐसा लग रहा है। सारे डिटेक्टिव बात कर रहे हैं, मिंजे को यहाँ बैठा रखा है, मिंजे के टाट पे बाल कम लग रहे हैं, सॉरी टू से दैट। फिर ये लोग कहते हैं इसको उठाओ, और उठाने के लिए ये बंदा मनुष्य आदमी उसको चट्टे पे चट्टे, चाटे पे चाटे, लिट्टे पे पट्टे सब मारता है। फिर हम देखते हैं ये बेचारी उठती है, ये मुझे एनाबेल की डोर लग रही होती है इस टाइम पे, बट ये उठती है, बट इन लोगों ने अच्छा नहीं किया इसको मार के। इसका बाप इन्हें मारेगा ना तो समझ आएगा। फिर हम देखते हैं ये कहती है ये क्या है, कुछ कुछ हुआ है, कौन हो तुम लोग। ये बेचारी बिल्कुल कंफ्यूज है। लोग कहते हैं हाँ हम डिटेक्टिव वगैरह है। फिर ये कहते हैं सर मेरी बात सुनो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको कुछ गलत लग रहा है। इतने में ये लोग कहते हैं तुझे पता है तेरा बाप सच में कौन है। ये कहती क्या कह रहे हो सर, मेरा बाप, मेरे पापा बिल्कुल ठीक है, मेरे पापा एक नॉर्मल पापा है जैसे लोगों के पापा होते हैं। इतने में डिटेक्टिव कहते हैं क्या बोला तूने, जिसपे मिंजी कहती क्या हुआ, उन्होंने कुछ किया है क्या। फिर हम देखते हैं ये बोलती है पहले आप मुझे अनटाई कर दो, हम बात करते हैं, सुन तो लो। बट ये फिर कहता है रुक जा मैं तेरे को बताता हूँ, तेरा बाप एक स्पाई है, और वो भी कोई छोटा मोटा नॉर्मल नहीं, एक नोटोरियस वन, बहुत ही कुत्ता कमीना। उसका जो नाम है ना वो पूरी दुनिया के अंदर ऐसा रचा पड़ा है, छाया पड़ा है, सारी की सारी फोर्सेस उसके पीछे हैं। उसको हमेशा लो रहना चाहिए था, उसको रडार में नहीं आना चाहिए था। वो बंदा ऐसा है कि उसके पीछे नॉर्थ कोरिया के स्पाइस भी पड़े हैं। मतलब ये मान लो कि पूरे के पूरे ग्रुप्स बने पड़े हैं उसको पकड़ने के लिए। वो इतना बड़ा, इतनी बड़ी डील है ये मान लो। और तुझे पता है लड़की, जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है ना वो आजकल कहीं का भी नहीं है, वो ना इधर हेल्प करता है ना उधर हेल्प करता है। तो तेरा बाप है, उसको मूव नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने किया। मुझे नहीं पता क्यों किया। 19 साल तक उस बंदे ने अपनी नाक नहीं हिलाई, चोची नहीं हिलाई, कुछ नहीं किया, लेकिन अब वो कुछ ना कुछ कर रहा है। वो आजकल जो भी कर रहा है वो एक लाफिंग मैटर है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तूने कभी जियोंग कंस्ट्रक्शन के बारे में सुना है? मुझे लगता है तेरा बाप उससे इन्वॉल्व है। जिसपे ये कहती है हाँ जियो कंस्ट्रक्शन, उसकी बेटी के साथ मेरी थोड़ी सी लड़ाई हुई है। डिटेक्टिव कहते हैं क्या, ये बताती है हाँ हायरी जीव है, वो काइंड ऑफ हेट करती है मुझे, इसलिए मेरे पापा गुस्सा होंगे शायद। बट हम देखते हैं डिटेक्टिव कहते हैं इस चक्कर में उसने ये सब किया, ये और गुस्सा होता है। ये कहता है तो तू कहना चाहती है कि कोड 66 ने डिसाइड किया ये सारी चीजें करना सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चों की लड़ाई होगी, उसने ये सारा फस सिर्फ इसलिए क्रिएट किया। क्या आदमी है, कैसा गंदा आदमी है, उसके बच्चों की लड़ाई के चक्कर में उसने ये सब किया। और हम देखते हैं मिंजी कहती है क्या कह रहे हो कोड 66, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। जिसपे वो कहता है चल कोई नहीं, तुझे नहीं समझ आएगा, लेकिन मेरे पास एक और रीजन मिल गया, मैं उसको फॉरगिव नहीं कर सकता। और यहाँ पर मैनेजर किम भाई साहब एक कॉन्फिडेंशियल फाइल लेके चल पड़ा है। वो बंदा सब कुछ समझ चुका है कि मिलिट्री वाला बेस जहाँ पे ये लोग गए हुए वो कैसा होने वाला है। और डिटेक्टिव बोल रहा होता है कि इस बंदे को अच्छे से पता है कि अगर वो बाहर निकलता तो क्या होता, बट उसने अपनी बच्ची के चक्कर में स्प्लिट सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि क्या होने वाला है, और उसने ये सब चीजें कर दी। मेरे से टॉलरेट नहीं हो रहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मिंजी कहती है एक्यूज में, इतने में ये फोन ही काट, मतलब जो स्पीकर होता है वो काट देता है, और फिर ये बात करने लग जाता है। ये कहता है अगर वो बंदा यहाँ आए तो कोड 66 को मार दिया जाए उसी टाइम, कोई भी उसे छोड़ेगा नहीं। वो एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस मैन है, ऐसा मान लो कि अगर वो बाहर आ गया तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ हायर अप पे। इतने में एक बंदा आता है और वो कहता है डिप्टी मिनिस्टर सर आपसे मिलना चाहते हैं, आप क्या करने वाले हो, जल्दी आओ, जल्दी बुला रहे हैं। जिसपे ये कहता है हाँ ठीक है, कितना ही गुस्सा होएगा हो लेगा, देखता हूँ। अब यहाँ पर डिटेक्टिव बोला कहीं मत जियो, इस लड़की को देखते रहना, ये जानी नहीं चाहिए। और यहाँ पे मिंजी सोच रही है पापा स्पाई है, वो भी नॉर्थ कोरिया, क्या चल रहा है, ये लोग कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। इतने में मिंजी को एक आदमी दिखता है जो मैनेजर किम जैसा है, और ये शॉक्ड हो जाती है। इतने में ये बोलते हैं क्या दिख गया तुझे, कुछ दिख गया क्या? ये कहते हैं नहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। ये कहता है अच्छा। फिर ये हंस रही होती है। इतने में बुरी तरह हाथ पटकता है और कहता है पागल बनाने की कोशिश मत कर दियो, यहाँ पे तेरी कोई हेल्प नहीं करने आने वाला, इसलिए पीछे होके चुपचाप बैठ जा और वरना दिक्कत हो जाएगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदा कहता है सॉन्गचेन मैं यहाँ पे जाके आ रहा हूँ बाहर, जरा एक बार देखियो। और फिर ये बंदा बाहर निकल जाता है चीजें देखते हुए, और ये देखता है कि यहाँ पर कुछ तो था, मैंने कुछ तो नोटिस किया था, मिंजे ने कुछ तो
तो देखा था। और फिर बाद में कुछ देखते हैं और हम देखते हैं जैसे ही ऊपर देखते हैं यहाँ पे हांसू सियोंग होता है और ये सीधा अटैक कर देता है अपनी लात से और यहाँ आवाज आती है और हम देखते हैं हांसू सियोंग अंदर आता है और वो कहता है बच्चे क्या हो गया, अपने पापा से नहीं मिलना क्या, चलो आ जाओ तेरे पापा से मिलेंगे, आ जाओ। अगले सीन में ये दोनों भाग रहे होते हैं, हम देखते हैं भगे पड़ा भाई साहब। मिंजी कह रही है क्या मिस्टर सियोंग, मतलब आपको पता है रास्ता कहाँ है, जिसपे ये बंदा उसको पकड़ के साइड करता है क्योंकि यहाँ पे आर्मी वाले लोग आ जाते हैं। फिर इनके सामने भी कुछ लोग आ जाते हैं और हम देखते हैं हांसू सियोंग सीधा उस पर अटैक कर देता है बिना दाएं देखे बिना बाएं देखे और हांसू सियोंग ने सब लोगों को तोड़ दिया है ट्विस्ट कर करके भाई बहुत गलत तरीके से। और यहाँ पे ये कहता है सबके सब लोग निकल जाओ यहाँ से, मिंजी बच के रही। और हम देखते हैं हांसू सियोंग ने लास्ट किक में इस बंदे की तो नाड़ी फोड़ दी है। इतने में डिप्टी मिनिस्टर चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है तूने किससे पूछ के किया, मैंने तेरे को बोला था इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद कर दे, बट तू सिर्फ मैस क्रिएट किया जा रहा है और मेरे को क्लीन करना पड़ता है ये सारी चीजें। जिसपे वो कहता है अरे क्या बकवास कर रहे हो, मेरी सैलरी से काट देना, ज्ञान मत दो ज्यादा। भाई साहब इतना दम है इसमें, ये सब बोल रहा है। और ये कहता है मैं जो कर रहा हूँ अपनी कंट्री के लिए कर रहा हूँ और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ब्राइब लेता हूँ, रिश्वत नहीं लेता मैं किसी से आप लोगों की तरह, आप लोग आराम से बैठो और लेते रहो। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने लिए कितने हैं। भाई साहब ये तो मुंहफट है, आप लोगों ने वारंट भी रिजेक्ट करवा दिया है, ये सारी चीजें करने के पैसे कितने लिए हैं। जहाँ पे ये लोग पूछते हैं कि कोड 66 की बेटी को कुछ भी क्यों पता होगा, वो बेचारी क्यों इस चीज में पड़ी पड़ी है। इतने में डिप्टी मिनिस्टर कहते हैं कि तेरे को है ना मैंने बहुत बार जाने दिया है लेकिन तेरे ड्रामे कभी खत्म ही नहीं होते। इस बंदे का नाम है जाई हो मा, ये 55 साल का है और ये कहता है तूने बच्चों को किडनैप किया है, वो भी सिविलियन को, तेरे पास कोई परमिशन नहीं थी, तूने इमरजेंसी लगवा दी और तुझे लगता है सारी चीजें ठीक होंगी, तू बहुत गलत चीजें कर रहा है। इतने में डिटेक्टिव गुस्सा हो जाता है, कहता है वॉर तो अब हो ही रही है, अब वॉर स्टार्ट हो जाएगी लेजेंडरी एजेंट्स के बीच में। मैंने सारी की सारी फाइल्स पढ़ी है, मुझे पता है कि ये लोग स्टैंडर्ड एजेंट से बहुत ज्यादा हैं, ये चीज अजीब होने वाली है। लेकिन ये लोग हमेशा एक कांस्टेंट मिशन के ऊपर है नॉर्थ कोरिया से, पता नहीं क्या करना चाहते हैं लेकिन ये कोड 66 को हराना चाहते हैं। बट हम देखते हैं पे मिंजी कहती है सर हमें अभी हाईएस्ट लेवल ऑफ इमरजेंसी पे होना चाहिए, आपको समझ आ रहा है ना। इतने में लोग इसको घेर लेते हैं, ये कहता है कि मैंने डिप्लॉय कर दिया है ELS को, ये सारे लोग चार्ज पे हैं, ये एनिमी को सप्रेस कर देंगे। भाई बहुत भीड़ आ चुकी है, सारे के सारे फौजी इसको मारने आ चुके हैं। हांसू का भी दिमाग बफर हो चुका हुआ इस टाइम पे, बट हांसू इसको पकड़ के भाग रहा होता है। बट यहाँ पे डिटेक्टिव कहता है चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग कहीं नहीं जा सकते क्योंकि इस बार मैंने सोल्जर्स बहुत अलग तरीके से लगाए। हम देखते हैं एक बंदा चाकू लेके हांसू के ऊपर कूद जाता है बट हांसू समहाउ कैसे जैसे उसको बचा लेता है और थोड़ा बहुत खून भी आता है। यहाँ हम देखते हैं ये बंदा कहता है ओ तो हांसू तो तू सबऑर्डिनेट है 66 का, वाओ यार। फिर ये लोग बात करते हैं और ये और कोई नहीं होता, ये है बाइक डू माउंटेन, ये एक एंटी नॉर्थ कोरिया एजेंट्स का ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप है, इसका कैप्टन टाइप है, जो भी है ये लोग, ये सारे अटैक्स कर रहे होते हैं। फिर ये कहते हैं ओए ओए मैं बाइक डू माउंटेन से बात कर रहा हूँ, हमें लोग मिल चुके हैं, हम सारी चीज संभाल लेंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर ये डिप्टी को बता रहा होता है कि वो लोग पकड़ में आ चुके हैं, सुन लिया ना, कोई जोक नहीं होने वाला, हम उनको पकड़ के ले जाएंगे, जितना जल्दी हो जाए हम इन सब चीजों को खत्म कर देते हैं इससे पहले कि नॉर्थ कोरिया यहाँ पे आए। और इधर हम देखते हैं इन लोगों ने इसे पकड़ लिया, ये सारे लोग अटैक करने के लिए रेडी हैं। हांसू देखता है, हांसू कहता है ये डिटेक्टिव आ गया। अब यहाँ पे डिटेक्टिव आ जाता है, वो कहता है ओए हांसू क्या कर रहा है, कैसा है, सही है, तो यहाँ पे आया कैसे, कोड 66 ने मुझे बताया था कि वो गिफ्ट भेज रहा है, इसीलिए मैंने मेरा खुद का ट्रैप तेरे लिए बिछा दिया। और यहाँ पे डिप्टी भी आ चुका है और डिटेक्टिव खुश होता है, वो कहता है बेशक तू कोई हीरो हो, कोई कुछ भी हो, ये कोई मूवी नहीं है कि तू हीरो की तरह कुछ भी कर देगा, चाहे तू हो या ना हो। अब क्या करेगा, अब क्या करने वाला है। भाई इतने सारे लोग आ जाते हैं मारने के लिए, बस पूछो मत। यहाँ पे ये डिटेक्टिव कहते हैं उस लड़की को मत मारना, बाकी सबको मारो। हांसू इसको रोकता है, यहाँ पे ये बंदे को चोट लगे बट ये भी ब्लॉक कर लेता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे दुनिया भर के लोगों में लड़ाई चल रही है, पीछे से लोग कह रहे हैं कि हमने बोला है कि वो हर्ट नहीं होगी लेकिन वो हो सकती है। ये कहता है जो करना है करो, उसकी एक आध उंगली जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे वो जिंदा चाहिए बस। अब यहाँ पे ये लोग चाकू से इन पे अटैक करते हैं, हांसू के ऊपर दुनिया भर के चाकू है, मिंजी के ऊपर चाकू है। डिटेक्टिव कहते हैं इनकी आंख भी काट लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ हम देखते हैं मिंजी की आंख के ऊपर वो चाकू है और ये बंदी पीछे देखती है बट ये कहती है मतलब मेरी मौत यहाँ पे खड़ी है बट मुझे यहाँ पे कुछ स्टील के वायर दिख रहे हैं, पता नहीं अजीब सी चीज है, कोई थ्रेड है क्या है। भाई साहब क्या एनिमेशन से इसकी आंखों के अंदर इन्होंने थ्रेड्स दिखाई है, भाई इसके लिए तो अप्रिशिएट करो भाई, पीटीजे वालों को अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं डिटेक्टिव के डिप्टी मिनिस्टर के लिटरली गले के ऊपर वो आता है थ्रेड या फिर स्टील की वायर और ये बंदा जेन्युइनली हवा के अंदर है। बट हम देखते हैं ये कहते हैं ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब यहाँ पर ये हवा में है, लोग कह रहे हैं ये क्या हुआ, रुको रुको रुको, कोई भी हिलना नहीं चाहिए। मैनेजर के यहाँ आ चुका है, वो कहता है कोई नहीं हिलना चाहिए, अगर कोई भी हिला तो ये बंदा मर जाएगा। फिर यहाँ पे मिंजी बुरी तरह रोती है, वो कहती है पापा पापा पापा। और यहाँ पे मैनेजर के भाई तारों को बिछा चुका है, वो कहता है मिंजी सारी चीजें ठीक होने वाली है बच्चे, मैं आ चुका हूँ, तेरे पापा आ चुके हैं, क्या सोच रही है बेटा, घर चलेंगे, तू रो मत, टेंशन मत ले। भाई साहब क्या बाप है यार, क्या गदर बाप है, मैं तो फैन हो गया भाई मैनेजर किम का। अपने फैमिली के लिए ये बंदा
इस एक्सटेंट तक जा चुका है, मैं फैन हो चुका हूँ भाई। अब यहाँ पे मैनेजर किम कहता है कोई भी यहाँ पे हिलेगा नहीं, सब लोग वहीं रहेंगे जहाँ पे रहना है, क्योंकि अब चीजें खराब हो सकती हैं, क्योंकि डिप्टी मिनिस्टर के या तो गाल पे मुंह पे बुलेट मारो वरना ये बंदा मेरे हाथ से मारा जाएगा। और ये बंदा हवा में लटक रहा होता है इस टाइम पे। ये कहता है सब लोग शांति से खड़े हो जाओ, ये मेरी फैमिली की बात है। जिसपे डिटेक्टिव बहुत गुस्सा होता है, वो कहता है क्या कर दिया तूने इतने में। डिप्टी मिनिस्टर कहता है रुकना, रुकता क्यों नहीं। और ये बंदा रोकने की बात करता है, ये कहता है चाहे कुछ भी हो जाए कोई नहीं हिलेगा, और मैं कह रहा हूँ अगर किसी ने कुछ भी किया ना, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, अगर किसी ने 1 इंच भी मूव किया तो ये चार्ज लगा दूंगा तुम सब पे इनसबऑर्डिनेशन का। मैं तुम्हें बता रहा हूँ इनसबऑर्डिनेशन समझ आ रहा है, बहुत भयंकर चार्ज होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस खराब होंगे, इसलिए कोई नहीं हिलेगा। और ये जो कह रहा है इसकी बात सुनो। इतने में मैनेजर किम कहता है इसे बोल डिसआर्म करे उसे। ये कहता है हाँ करो 1 2 भाई ओए अपने वेपन्स नीचे रखो। और फिर ये सारे लोग धीरे धीरे रखना शुरू भी कर देते हैं, बट डिटेक्टिव कुत्ता है, ये कहता है ओए क्या कर रहे हो। मतलब एक तरीके से एज ए डिटेक्टिव तो अच्छा बंदा ही है अगर उसके पीओवी से देखो तो। ये कहते तुम्हें मैंने सिखाया नहीं है कि सोल्जर्स कभी भी अपने वेपन को डाउन नहीं रखते। और यहाँ पे ये बंदा कहता है तुझे समझ नहीं आ रहा। इतने में हम देखते हैं ये डिप्टी मिनिस्टर कहता है गुकचियोल कैंग तुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुझे कह रहा हूँ इनको अकेला छोड़ दे, मैं मर जाऊंगा, तेरे को मैं जान से मार दूंगा। जिसपे ये बंदा भाई शांत हो जाता है, इसके हाथ भी कांपने लग जाते हैं। मैनेजर किम उसको दबा के बैठा है, बट डिटेक्टिव यहाँ पे बहुत गुस्सा होता है। डिटेक्टिव कहता है कोड 66 तुझे क्या लगता है तू कब तक यहाँ पे ऐसे कर रहेगा, तेरे पास होस्टेज नहीं रहने वाले हैं ज्यादा टाइम तक, तू कभी ना कभी तो इसको छोड़ेगा, और जैसे ही छोड़ेगा हम तेरे को मार देंगे। फिर हम एक पास का सीन देखते हैं जब ये लोग सोच रहे होते हैं कि हमें मेन एंट्रेंस से ही निकलना है, बट मेन एंट्रेंस से ये लोग निकल नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की वगैरह चीजें। तो ये डिसाइड करते हैं कि हमें एक और बंदा चाहिए, और इसलिए ये लोग एक बंदे को बुला लेते हैं। और भाई अगर आप इस बंदे के फैन नहीं हुए मैनेजर किम देखते हुए तो थू है आप लोगों पे, आप इसके फैन हो जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये बंदा सब लोगों को तोड़ ताड़ के यहाँ आ चुका है, ये टैप टैप करता है इतने बड़े गेट पे। और हम देखते हैं यहाँ पे डिटेक्टिव कहता है कोड 66 खड़ा हो जा, तू कुछ भी नहीं कर सकता। बट हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और धमाका होते ही डिटेक्टिव तो उड़ता हुआ जा रहा है, बट यहाँ पे आवाज आती है ओए होए 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 होए, क्या आप सब ठीक हो। अब यहाँ पे आ चुका है एक ऐसा बंदा जिसने पूरी की पूरी दीवार फोड़ दी है। वो कहता है सच में यहाँ पे तो कुछ था यार। मिंजी कहती है ये कौन है। और हम देखते हैं यहाँ पे पास का सीन जहाँ पे ये लोग कहते हैं एक और बंदा किसको बुला लिया है, तो ये बताता है दी वॉर हीरो को बुला लिया, और वो बंदा और कोई नहीं है, ये होता है। यहाँ पे आ चुका है, ये कहता है अरे बाबा मैं थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, कहाँ खड़े हो गए, थोड़ा ध्यान से खड़े होना, क्योंकि मैं एक मैवरिक हूँ जो कभी भी डिफीट नहीं हो सकता हूँ। ये चीज इसने नहीं बोली, लोग कह रहे हैं कि ये कभी भी डिफीट नहीं हो सकता। और ये कहता है यो कॉमरेड्स हम यहाँ से निकलने वाले हैं तो तैयार हो जाओ। और इसका नाम है जिनचियोल पार्क, दिस मैन इज फकिंग ऑसम। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर लोग इस पे अटैक करते हैं, बट हांसू इसको बहुत गंदी तरह मारता है। और इन आर्मी वालों को मिलिट्री वालों को पता होता है ये पार्क जिनचियोल पार्क है, और ये पिट जाते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ये कहते हैं मिंजी भाग, जल्दी भाग, बाइक डू माउंटेन्स भी नहीं पकड़ सकते, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पे डिटेक्टिव गुस्सा होता है, वो कहता है फालतू बकवास बंद करो, इन्हें पकड़ो चाहे कुछ भी हो जाए। इतने में जिनचियोल पार्क अपने मुंह से इस बॉम्ब को निकालता और ये बंदा सीधा फेंक देता है मैनेजर किम के आसपास। बट हम देखते हैं मैनेजर किम इस ग्रेनेड के आते आते इस बंदे को जोर से खींच देता है, और ये जो ग्रेनेड है वो सीधा उस तार से लग के इन वेपन्स के ऊपर चला जाता है, और सारे के सारे वेपन्स ब्लास्ट हो जाते हैं। भाई डिप्टी मिनिस्टर की फट चुकी थी, और वो कहता है मैनेजर किम की स्लो बेटे स्लो मर जाएगा, जल्दी निकलो सारे के सारे लोग यहाँ पे निकलो। और फिर सारे भागने की कोशिश करते हैं, बट हमारा डिप्टी कहता है भाई प्लीज आराम से रह लो, ज्यादा मत हिलो विलो, जो ये कह रहे हैं इसकी सुन लो। तुम्हें पता है ना कमांडर मरता है तो क्या होता है, बहुत दिक्कत हो जाएंगी, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। और यहाँ पे मैनेजर किम कह रहा होता है कि आप व्हीकल ले आओ जिनचियोल पार्क, जिसपे ये कहता है व्हीकल, अरे पहले हम व्हीकल, अरे नहीं मैं नहीं लाया व्हीकल। तो वो कहते हैं अरे क्यों, जिसपे कहता है जैसे आपने मुझे बुलाया था मैनेजर साहब, मैं वहां पे जो काम कर रहा था वो छोड़ के जल्दी जल्दी भगे आ गया, मुझे लगा कुछ इमरजेंसी होगी इसलिए मैं सिर्फ वेपन्स लेके आया हूँ। तो ये पूछते हैं फिर आप आए कहाँ से हो, ये कहते हैं मैं भाग के आया। भाई साहब क्या बंदा है, भाग के आया इतनी दूर से। डिटेक्टिव कहता है भाई मूव कर, मैं इसको और नहीं सहन कर पा रहा हूँ। ये अपनी गन उठाता है, और हम देखते हैं ये सीधा इस डिप्टी मिनिस्टर के माथे के ऊपर गोली मार देता है। मैनेजर किम शॉक्ड है, इस बंदे ने मिंजी की आंख बंद कर दिया। और डिटेक्टिव कहता है यार शिट, मेरी लास्ट बुलेट थी और वो भी इस कुत्ते के ऊपर मार दी। मैनेजर किम मतलब कोड 66 तूने मारा, इसको मैं अभी बता देता हूँ। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे ये उसे घूर रहा है, और इसके बाद डिटेक्टिव कहता है क्यों खड़े हो, इस पे जाके अटैक करो ना, मैं इसको मारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तीन ही तो लोग हैं, इसको मार सकते हो। सारे लोग इस पे अटैक करते हैं, बट यहाँ पर मिंजी कैरी होती है। बट हम देखते हैं इन तीनों ने मिलके इन तीनों को इतना गंदा मारा है कि हवा के अंदर उड़ के दीवार पे चिपक चुके हैं। भाई दीवार पे चिपक चुके हैं। बट मिंजी कहती है उस मोमेंट पे मुझे समझ आया कि मेरे दिल में से एक
बहुत अच्छी सी फीलिंग निकल रही थी, ऐसी थी एक ओवरवेलमिंग सेंसेशन, एक ऐसा रीअश्योरेंस था, मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मेरा बाप मेरे को बचा लेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओ भाई साहब मस्त। यहाँ पे मैनेजर किम, जिनचोल पार्क और अपना हांसू सेयोंग तीनों बंदे खड़े हैं। ये लोग कहते हैं हम यहाँ पे चीजें जल्दी खत्म करने वाले हैं तो टेंशन मत लो, व्हीकल वगैरह जल्दी से लेके आओ। इतने में डिटेक्टिव कहता है अरे क्या कहना चाहता है, तुझे समझ नहीं आया किस सिचुएशन में है तू। और यहाँ पे जो बाइक डू माउंटेन वाला हो रहा होता है ये कह रहा होता है सर आपके वर्ड्स हम सीरियसली ले चुके हैं, अब हम आपको मारेंगे। इतने में ये बंदा कुछ सोचे, मैनेजर किम उसके पास खड़ा होता है। भाई मैनेजर किम बस एक पंच निकालता है और ये बंदा एक पंच के अंदर उसको फोड़ देता है, फोड़ तोड़ के मोड़ देता है। और ये कहते हैं ये कैसा जीत कुंदो है यार, ये इसने जीत कुंदो कैसे यूज किया। इतने में मैनेजर किम कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई, आजकल तुम सारे लोग ऐसे ट्रेन होते हो क्या, तुम्हें अच्छे से ट्रेन भी नहीं किया जाता। और ये बंदा इस पे अटैक करे। इतने में मैनेजर किम सबको बारी बारी तोड़ देता है। भाई साहब ये बंदा एक एक पंच में सबका मुंह फोड़ रहा होता है, सारे के सारे लोग फूट रहे हैं। यहाँ पे मिंजी कहती है पापा, जिनशुल पाक कहता है देख रही बेटा, देख तेरा पापा देगा कितने बढ़िया है, देगा। और फिर ये बंदी जिनशुल पाक से बात करती है, बहुत हेलो हाई फाई ये सब चल रहा होता है। ये पूछते हैं तुम्हारी स्टडीज कैसे चल रही है, और उसके मुंह के ऊपर एक चाकू आ रहा होता है। इतने में ये बंदा एक गन से इसको फायर कर देता है, चाकू उड़ता हुआ जा रहा है, वो हंसी रहा होता है हर टाइम। और ये हंसते हुए कह रहा होता है अरे बेटा तुझे पता है कि आजकल है ना जो प्रायर लर्निंग सिस्टम है ना वो बेस्ट होता है। मैं सही कह रहा हूँ ना, ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं ना ये मेरी बच्ची के फ्यूचर के लिए भी डरावने हैं, पता नहीं कैसी बात है। और ये बंदा गन फायर कर रहा होता है और कह रहा होता है आजकल बच्चे ने यूनिवर्सिटीज के अंदर हो नहीं पाते, इतने सारे सर दर्द आ चुके हैं बस पूछो मत। लेकिन तूने वो आर्टिकल रीड किया है वो जो, भाई ये बंदा पढ़ाई की बातें कर रहा है लिटरली मारते हुए, और बेचारी बच्ची को कुछ नहीं समझ आ रहा। ये बंदा एक बंदे का गर्दन पकड़ता है और कहता है कि बेटे हेल्दी होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये जो गुड ग्रेड्स है ना ये पता नहीं लेने ही पड़ते हैं, लेकिन क्या हो अगर तुझे यूनिवर्सिटी भी मिल जाए और तू हेल्दी भी हो जाए अच्छी बात है ना। और ये बंदा इसको फेंक देता है। इतने में एक बंदा आके मिंजी पे अटैक करता है, बट हम देखते हैं यहाँ पर हांसू सेयोंग ने आगे उसे तोड़ दिया। हांसू अपनी लातों से सबको सीधा कर सकता है। यहाँ पे डिटेक्टिव कहता है ये क्या है, एक सेकंड के लिए मैं खुद से पूछना चाहता हूँ कि मैं क्या। और यहाँ पर मैनेजर किम ने भाई साहब सब लोगों के ऊपर चाकू मारे। भाई साहब जिसने भी अटैक किया सबकी फट चुकी है। ये कहते हैं ये मैंने क्या किया, मैं किससे मैच कर चुका हूँ, क्या मैं गलत लोगों से लड़ चुका हूँ। मुझे लगा था कि मेरे पास बाइक डू माउंटेन्स है मेरे साथ, ये टॉप 5 सर्वाइवर है जो लिटरली हेलिश ट्रेनिंग को सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा सिर्फ 20 बचे हैं, इतने सारे लोगों में से क्या चक्कर है। और यहाँ पर भाई साहब बाइक डू माउंटेन के ऊपर इसका पंच आता है और यहाँ पर 19 हो जाते हैं 20 से, फिर 18, 17, 16 और कुल मिला के सारे लोग खत्म है। ये लोग कहते हैं ये जुत कुंदो इतना पावरफुल कब हुआ यार, रियल लाइफ के अंदर ये बंदा मॉन्स्टर है। माना कि हम फाइट कर रहे हैं बिना वेपन्स के, लेकिन फिर भी यार टाइकोंडो वाला भी कैसे इतना अच्छा लड़ सकता है। और ये क्या है, ये तो आदमी ही अलग है। भाई साहब ये बंदा फोन पे बात कर रहा है, हंस रहा है और कह रहा है हाँ आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपसे वापस बात करूंगा, याद पिया की आने लगे जी। वाह भाई साहब बकवास कर रहा होता है ये बंदा सबको तोड़ते हुए। और डिटेक्टिव कहता है ये क्या है, क्या चल रहा है भाई साहब, मेरे कुछ नहीं समझ आ रहा। भाई सारे लोग मर चुके हैं, सारे के सारे एजेंट सब धराशाही हो चुके हैं, सब खत्म हो चुके हैं। और जैसे ये बंदा कहता है कि जैसे मैंने सोचा ना, तो मेरे को समझ रहा है किसी ने भी कोई फाइट तो दी ही नहीं इन्हें। ये तीनों मिडिल एज मैन, वो भी ग्लासेस लगा के, ये इतने पावरफुल कैसे हैं। इतने में मैनेजर किम इससे चाबी लेता है और ये बंदा बिल्कुल फ्रोजन खड़ा था और मैनेजर किम चाबी लेके गाड़ी के लिए निकल जाता है। और मिंजी बस उसे घूरती है और यहाँ पे मैनेजर किम कहता है यार तू ठीक है ना, शॉक तो नहीं हुई, सब ठीक है ना, तू कैसा फील कर रही है बच्चे, मैं तेरे को कहीं नहीं जाने दूंगा, चल मेरे साथ, अब घर जाने वाले। और ये बंदा बस एक जगह खड़ा रह पाया और कुछ भी नहीं कर पाया। इतने में इसका फोन आता है और हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा फोन के पास जाता है और फोन जियोंग कंस्ट्रक्शन वाले लोगों ने किया था। और यहाँ पर मैनेजर नाम कह रहा होता है, मैंने उससे बात करी, उस आदमी से बात करी, ये पक्का उस स्टूडेंट का फादर है, मुझे समझ आ रहा है। जिसपे ये लोग कहते हैं अबे क्या वो कोई स्पेशल यूनिट वगैरह में से है क्या, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं होगी। इसमें मैनेजर नाम कहता है नहीं सर, चीजें कंट्रोल में रहने वाली है, अगर वो लोग स्पेशल फोर्सेज में है भी तो भी उन्हें पता चल जाएगा हम लोगों से लड़ते ही कि हम लोग उनके लेवल पे नहीं है। और यहाँ पे जिनचोल पाक कह रहा होता है कोई पता नहीं, कोई हमारे बात कर रहा है हमारे बारे में। हांसू कहते हैं क्या हो गया, तो पता नहीं यार कोई बात कर रहा है, मुझे लग रहा है मेरे बारे में, मुझे लग रहा है कोई मेरे से पिटने वाला है वापस। और यहाँ पर मैनेजर नाम सोच रहा है वो इसको हराएगा, जू सोच रहा है वो इनको हराएंगे। ये लोग कह रहे हैं अगर स्पेशल फोर्सेस भी आ जाते हैं तो 5% के अलावा वो जो टॉप 5% है बाइक डू माउंटेन्स वाले या फिर जो भी सर्वाइवर्स होते हैं उनके अलावा सारे के सारे डोमेस्टिक लेवल पे हैं, कोई भी टॉप टायर है ही नहीं। ये सारी बातें कर रहे होते हैं। और मैनेजर नाम कहता है अगर चीजें थोड़ी सी इधर उधर गई तो हम लोग उनको वहीं पे मार सकते हैं जान से। ओ भाई साहब तू जान से मारेगा, चलो देख लेते हैं। अगले सीन में यहाँ पर एक बंदा बाथरूम से निकल रहा होता है और कह रहा होता है इमरजेंसी के चक्कर में सूसू भी नहीं कर पाया। अब ये बंदा एल कॉन्चा है, 27 ईयर ओल्ड, और ये कहता है मैं लेट हो चुका हूँ। और ये जैसे ही बाहर जाता है हम देखते हैं ये बंदा कंफ्यूज है, ये कहता है ये क्या हुआ, ये क्या, सारे लोग कहाँ गए, ये हुआ तो हुआ
कैसे पता नहीं क्या है। इतने में जो पड़ा होता है एक डिटेक्टिव, ये कहता है हम कॉम्प्रोमाइज हो गए, बस एक बंदे ने हमें मारा है और वो बंदा अजीब था। यहाँ पे जिनचुअल पार्क की ये लोग बात कर रहे होते हैं। जिनचुअल पार्क भाई सीटी बजाते हुए चल रहा होता है। ही इज अ मॉन्स्टर भाई, ही इज अ मॉन्स्टर भाई। इस बंदे की फ्यूचर में कभी ना कभी गो किम से भी फाइट होने वाली है। प्लीज मैनेजर किम देखो जितना हो सके। और यहाँ पे जिनचुअल पार्क हंसते हुए कहता है सॉरी यार मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझे कुछ चीजें संभालनी पड़ी, लेकिन ये बताओ सारी चीजें कैसी गई? सारी चीजें आराम से सलट गई हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हम हंसते हंसते निकलवा लेंगे सारे के सारे रास्ते। और ये बंदा गेट तोड़ के निकलने की सोच रहा है। हम देखते हैं डिटेक्टिव सारे शॉक्ड है, ये मॉन्स्टर की तरह हंस रहा है, हंसते हंसते पूरा गेट तोड़ देता है और यहाँ से ये बंदा निकल जाता है। जिनचुअल पार्क सीटी मार रहा है ये बंदा इन सबके सामने। ये कह रहे हैं क्या हुआ है, सेंट्रल कंट्रोल ऑफिस में बात करो, ये चीजें चल के रही। अब ये लोग बात करते हैं बट हमें पता चलता है कि बेशक ये लोग बंदूक से गोली चला ली, ये मिलिट्री टैंक मिलिट्री गाड़ी है, इसको कुछ होने भी नहीं वाला। और कुल मिला के ये गाड़ी आगे निकल जाती है। और हम देखते हैं जिनचुअल पार्क कहते हैं अरे मेरी आगे वाली पॉकेट में देखते हो, यहाँ पे मैनेजर किम इसके जेब में से शायद कुछ निकालता है और हम देखते हैं एक एजेंट यहीं के यहीं मर जाता है भाई, खत्म हो जाता है। मैनेजर किम ने भाई साहब गन उठा ली और सबको मारे जा रहा है। ये इतनी स्पीड में उसको रिफिल करके तोड़ रहा होता है, बस पूछो मत। मिंजी शॉक्ड है। मिंजी सोच रही होती है उस डिटेक्टिव ने क्या बोला था कि उसका बाप एक नोटोरियस स्पाई है, और ये सारी चीजें देख के ये बंदी शॉक्ड है। बस ये कहती है मेरे बापू एक स्पाई है सच में, और यहाँ पे ये सोचती है मेरे बापू तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल इंसान है, ये स्पाई कैसे हो सकते हैं। इतने में एक गोली आती है और हम देखते हैं यहाँ पर हांसू कहते हैं मिंजी नीचे हो। कुल मिला के ये लोग भाई ऑब्वियसली यहाँ पे गन शॉट्स हो रहे हैं तो बचने की बात कर रहे हैं। जिनचुअल के अलावा सबको डर लग रहा है, ये बंदा कर रहा होता है। भाई साहब इसकी गाड़ी 120 की स्पीड पे चल रही है, लोग शॉक्ड है और गाड़ी पार निकल चुकी है। गाड़ी भाई साहब कोई नहीं पकड़ पाया। इतने बड़े हेडक्वार्टर्स के अंदर 3 लोग घुसे, सबको फोड़ के आ गए और किसी के बस की नहीं कुछ करते। अब यहाँ पे मैनेजर के मिंजी को देखता है और वो बंदा कहता है बच्चे तो ठीक है, आई एम सॉरी। और ये बंदा उसे हक करके कहता है सॉरी मिंजी यार, मेरे चक्कर में तेरे को इन सब चीजों से जाना पड़ा, मुझे माफ कर दे। अगर मैं पहले आ जाता तो तू बच जाती ना, मुझे माफ कर दे, मतलब तुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन आई एम सो सॉरी बच्चे, आई एम सो सॉरी। इतने में जिनचुअल कहता है सॉरी यार मैं तेरे मूवमेंट को रियून कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा जरा बकलअप कर ले यार, ट्रैफिक लॉस बहुत ज्यादा रिवाइज हो चुके हैं, हमें थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा। और यहाँ पर भाई साहब एक पीछे से ट्रक आता है और उस गाड़ी को ठोक देता है। यहाँ पर भाई साहब सब लोग हिल चुके हैं, जिनचुअल हंसते हंसते शांत हो चुका है। हांसू देखता है ये क्या है। अब इस गाड़ी के आगे पीछे ऊपर नीचे भाई 3-4 ट्रक आ चुके हैं और यहाँ पर 4 ट्रक में से एक ट्रक खुलता है और उसके अंदर मैनेजर नाम होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये सारे लोग शॉक्ड है। मैनेजर नाम अकेला नहीं खड़ा, बहुत सारे लोगों के साथ खड़ा है और ये कहते हैं सर हम स्टार्ट करने वाले हैं। जिनचुअल कहते हैं ये क्या स्टार्ट करने वाला है रे। इतने में भाई साहब धड़ाधड़ हो रखी है और यहाँ पे पीछे से ट्रक टकराता है और ट्रक सीधा इस गाड़ी को अंदर लेके जाने की कोशिश करता है। और यहाँ पे जिनचुअल बुरी तरह हंसता है, कहता है ये क्या चल रहा है, लोग कह रहे हैं क्या हुआ। अब यहाँ पे जिनचुअल कहता है तूने इसके लिप्स रीड किए, ये कह रहा है हम गोइंग टू स्टार्ट। अब चल आजकल के बच्चे कितने फनी है यार, मुझे ऐसा लगा कुछ अच्छा करने वाला है, लेकिन आजकल के बच्चे मुझे हंसाते रहते हैं। उसके पास कोई प्लान है क्या है, मेरे को पता करना है क्या प्लान है, चलो देखते हैं। और ये बुरी तरह हंस रहा होता है, हंसते हंसते रोज आता है। ये कहता है आजकल के बच्चे देखते हैं कैसे मजे करते हैं, चलो देखते हैं। और भाई साहब जिनचुअल पार्क का रिकॉर्ड, पहली चीज जिनचुअल पार्क टॉप क्वेश्चन मार्क। फिर ऑटो 1 वॉर record, 3 battles in the West Area War, 12 battles in the Middle East Civil War, 7 battles in the Iraqi conflict, 3 battles during airstrikes in Palestine, annihilation of the Pakistani terrorist organization Operation Indra, wow, rescue mission to save PKO civilians, annihilation of radical militant LSS strike। भाई इतने सारे लिखे पड़े हैं, बस पूछो मत। ये कहता है टोटल किल / डेथ रेशियो 189 इसने किल किए आज तक और 0 डेथ रेशियो। भाई साहब क्या बंदा है ये बंदा वही हंस रहा होता है बुरी तरह। और हम देखते हैं यहाँ पे ये कहता है बच्चे आजकल हंसाते रहते हैं, चलो देखते हैं ये क्या करने वाला है। उसके बाद ये गाड़ी सीधा अंदर लेके चली जाती है, उस गाड़ी को मतलब ट्रक उसको अंदर लेके जा रहा होता है। और जिनचुअल हंसते हंसते कहते हैं कुछ तो करेंगे बेटे, मजा आ रहा है। और इसकी गाड़ी अंदर चढ़ जाती है और अंदर चढ़ती हम देखते हैं मैनेजर अपनी बच्ची को पकड़ता है और कहता है ये व्हीकल हाईजैक हो चुकी है। और यहाँ पर सामने 2 लोग खड़े हैं, वो भी मास्क लगा के। इतने में मैनेजर के मुन सबको देखता है और हम देखते हैं यहाँ पर स्प्रे चालू हो जाता है, कोई गैस चालू हो जाती है। और गैस चालू होते ही ये लोग कहते हैं मुझे पता था ये लोग गैस चलाएंगे। इतने में मिंजी सांस नहीं ले पाती, जिसपे मैनेजर किम कहता है बच्चे मेरी बात सुन, 1 मिनट के अंदर उससे भी कम के अंदर तेरे को नींद आएगी, आराम से सो जा, लेकिन टेंशन मत लियो बच्चे, इस बार मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा, मैं तेरे को प्रोटेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर सबके ऊपर मास्क है, सबके पास मास्क है, लेकिन ये लोग कैसे बचाएंगे, कोई आइडिया है आप लोगों को? है तो कमेंट करके बताओ। अब यहाँ पर हम देखते हैं सारे लोग सो चुके हैं, कोई भी उठा नहीं हुआ और ये बंदा कहता है चलो टाइम हो चुका है अब देखते हैं। और यहाँ पर ये बंदा गेट खोलता है, जिनचुअल पार्क सो चुका है, हांसू सो चुका है, मैनेजर किम सब लोग सो चुके हैं और ये लोग मैच कर लेते हैं उस
मिंजी को उस आइडेंटिटी से, और ये लोग कहते हैं हमें मिल की लड़की। और ये लोग पहले तो पुलिस को बुलाने की बात कर रहे होते हैं और उसके बाद में व्हीकल्स जितने भी आने हैं उन सबको इन्फ्लुएंस कर देंगे, ताकि ये कुल मिला के ऐसा बना देंगे इस पूरे सिनेरियो को कि ये सारे लोग ड्रग्स लेके जा रहे थे और इनको मरवा देंगे सबको। और यहाँ पर हमारा मैनेजर नेम कह रहा होता है अगर तुमने ड्रग्स डाल दिया है तो अब डिस्पोजल टीम का काम स्टार्ट होने वाला है। मेरा प्लान खराब नहीं होना चाहिए, ये लोग सोए पड़े हैं, कुछ नहीं होने वाला, मैं मीडिया को कंट्रोल कर लूंगा। और यहाँ पर ये लोग भागते हैं और हम देखते हैं जैसे ये लोग भगे थे यहाँ पे कुछ तो हुआ है, क्योंकि वो बंदा गाड़ी से निकला ही नहीं और ये बंदा सो चुका है, पिट चुका है। ये लोग सोचते हैं ये हुआ तो हुआ क्या है, और हम देखते हैं जो लोग अभी गाड़ी के पास गए थे वो लोग भी अंदर चले जाते हैं, बुरी तरह पिटते हैं। फिर 2 लोग और भाग के आते हैं, वो सोचते हैं हम देखें, यहाँ पर हम देखते हैं गाड़ी जूम करके चल जाती है। और भाई साहब इन लोगों की जो वाट लगा रखे हैं 3 बुड्ढों ने, बस पूछो मत। मैनेजर केम यहाँ पे मास्क लगा के बैठा है, ये बंदा सोया भी नहीं। हम देखते हैं इस बंदे ने एक बंदे का मास्क चुरा लिया और उसके बाद में ये ट्रक के अंदर धड़ाधड़ चल रही है और ये गाड़ी सीधा बाहर निकल जाती है। भाई साहब मैनेजर नेम शॉक्ड है, मैनेजर केम गाड़ी के साथ बाहर है, उसके साथ मिंजी केम है, और ये बाहर निकल के पता नहीं कुछ चीज तो है छेड़ रहा है और ये कह रहा है मैं अपनी बच्ची को नहीं जाने दूंगा। इतने में मैनेजर नेम कहते हैं यार ये तो जा रहे हैं यार, क्या करे, प्लान खराब मत करना, इनकी फैमिली को तबाह कर दो चाहे कुछ भी हो जाए। और मैनेजर केम अपनी गाड़ी चला रहा है, ये कहता है मैं किसी को भी नहीं खोने वाला, टेंशन मत लो। इतने में भाई सारे के सारे ट्रक मुड़ चुके हैं, ये क्या अटैक्स कर रहा है भाई साहब। इस बंदे ने वॉर 3 बना दिया जेन्युइनली। भाई सोच के देखो विद्युत जाम वाला अगर ऐसा भाई मैनेजर केम टाइप वाला रोल करे क्या लगेगा, ये बंदा क्या लगेगा भाई। उसके बाद एक ट्रक उसके पीछे होता है और हम देखते हैं यहाँ पर ट्रक से भिड़ चुकी है गाड़ी और ट्रक भी टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, ट्रक गुड़ हो चुका है। कुल मिला के ट्रक यहाँ पर अपना बैलेंस लूज कर चुका है और जा चुका है। इतने में मैनेजर केम से घूरता है और कहता है ओए उधर देख। मैनेजर नेम कहता है ये क्या कह रहा है, और हम देखते हैं इसके पीछे हांसू और जिनशोल पार्क खड़े होते हैं। इतने में ये मुड़ता है और मुड़ते ही हम देखते हैं ये समझ जाता है कि यहाँ अमेज़न के जो रिवर्स होते हैं उसके अंदर जायंट ऑटर्स हुआ करते हैं। मतलब ये ऐसे जानवर है जो लिटरली बहुत ही ज्यादा ग्रेटेस्ट एनिमल है अमेज़न रिवर के। उनकी जो एक्सेप्शनल स्विमिंग स्किल्स है ना वो वायलेंट भी है और डोमिनेटर भी है, मतलब बहुत बढ़िया है। इतने में जिनशोल पार्क कहता है अटेंशन ब्रो, सीधा खड़ा हो, स्टैंड अप फिट। और यहाँ पर भाई साहब ये लोग बताते हैं ये जो ऑटोरियस बहुत ही ज्यादा खूंखार जानवर होते हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है। ये अपने से बड़े जानवर को भी बहुत आराम से मार सकते हैं और इन एनिमल्स को हम कहते हैं सैवेज बीस्ट्स। वी आल्सो कॉल देम प्रेडेटर्स। और यहाँ पर भाई साहब जिनशोल पार्क बन चुका है दी प्रेडेटर। भाई साहब क्या लग रहा होता है गदर। AKL मल्टीनेशनल मर्सिनरी कंपनी, ये एक ऐसी कंपनी है जो ऑपरेट करती है सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर। किडनैपिंग से लेकर टेररिज्म ये कुछ भी करती है, सारी की सारी चीजें करती है। जब तक उन्हें पैसे मिलेंगे वो सब करेंगे। ये कॉर्पोरेशन से लेकर गवर्नमेंट सारे के सारे क्लाइंट्स इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। इंटरेस्टिंगली ये जो कंपनी है उसके अंदर एक सिस्टम होता है जिसका नाम होता है ऑनरेबल डिस्चार्ज। तुम्हें डिस्चार्ज होने के लिए सिर्फ एक चीज करनी पड़ती है और वो चीज अगर तुम कर दो तो तुम डिस्चार्ज होगे, वो भी ऑनरेबली। और यहाँ पर एक बंदा कांप रहा होता है और ये माफी मांग रहा होता है, कह रहा होता है मुझे माफ कर दो यार, मैं मजाक कर रहा था। इसको भूल जाते हैं ना, मेरे को कोई डिस्चार्ज नहीं चाहिए, चलते हैं घर चलते हैं। और यहाँ पर इसके सामने बहुत सारे लोग होते हैं, लोग कहते हैं कॉल इट ऑफ, अरे बुलशिट, माफ कर दे डेविड, क्या बकवास कर रहा है, तुझे पता है ना ऑनरेबल डिस्चार्ज के लिए ये सारी टर्म्स पे हमें खड़ा उतरना पड़ता है। टू प्रूव योर वर्दी ऑफ डिस्चार्ज तुम्हें हम सबको मारना पड़ेगा, AKL के हर एक बंदे को, मेंबर को मारना पड़ेगा। तो इतनी प्यारी टर्म्स को कैसे भूल सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं ये सारी चीजें सुनूंगा तेरी बाद में हेल के अंदर। और इसी के साथ इस बंदे को जान से मार दिया जाता है। और हम देखते हैं अगले सीन में यहाँ पर लोग कह रहे होते हैं हमें मिल गया, लेकिन सच कहूं तो मुझे ये सिस्टम पसंद नहीं है। ये काला वाला बंदा कह रहा होता है ये बात, जिसमें बाकी के लोग भी अग्री होते हैं और कह रहे होते हैं जो स्ट्रेस है ना यही हमें मार देगा, ये सिस्टम खराब है यार, बाकी के सारे लोगों को क्यों मारना है, हमने सबके साथ ट्रेनिंग करी, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। वही तू सुन रहा है ना नैम, मैनेजर नैम। लेकिन इस जो ब्लड थर्स्टी AKL है इसके अंदर सिर्फ अभी तक एक बंदा डिस्चार्ज हुआ था और वो था मैनेजर नैम, द प्लानिंग मैनेजर नैम। और यहाँ पे सॉरी कह रहा होता है और कह रहा होता है मुझे कोरिया जाना है। और यहाँ पे जियोंग कंस्ट्रक्शन का प्लानिंग मैनेजर नैम बन चुका है। इतने में यहाँ पर जुनशुल कहता है अटेंशन, और ये बंदा सीधा उसे मुक्का मार के उड़ा देता है। फिर ये हांसू के साथ लड़ता है, पंच मारता है, डोज करता है और थोड़ा थोड़ा हांसू को मारता है। उसके बाद में ये हमें पता चलता है कि जो मैनेजर नैम है ना वो क्लोज कॉम्बैट टेक्निक यूज करता है, मतलब CQC, एक टाइप ऑफ CQC, नॉट CQC। और हम देखते हैं हांसू सिंह को इसने अच्छा गदेड़ा है भाई साहब, बढ़िया तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, बैठा बैठा के मार रहा होता है। फिर चाकू से मारने की कोशिश करते हैं, जिसपे हांसू कहता है मैं पहले ही बहुत ज्यादा खून गवा चुका हूं, मैं और नहीं पिटना चाहता, इसलिए अब लड़ाई मैं अपने हिसाब से खत्म करूंगा। और इसी के साथ यहाँ पर ये बंदा जैसे ही मारता है हमारा हांसू एकदम से जुनशोल की तरफ देखता है, क्योंकि यहाँ पे कोई तो आवाज हो रही थी और जुनशोल उठ ही नहीं रहा होता। इतने में हमारा मैनेजर नेम हांसू को बुरी तरह मारता और ये लटक रहा होता है। इतने में ऊपर से मैनेजर नेम कहता है आई एम सॉरी यार, मैं बताना तो नहीं चाहता, लेकिन जो आपका दोस्त है ना वो फिल्ट्रम के ऊपर लगने की वजह से मर चुका है, वो जैसे ही गिरा था वहीं पर मर चुका था। ये एक ड्रास्टिक सिचुएशन है जिसको हम ड्रास्टिक मेजर कहते हैं, इसलिए मैंने एम किया था बिल्कुल वाइटल पॉइंट
आइलैंड के ऊपर सिंगल इंच के अंदर वो मर चुका था। हम जियोंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर सब लोगों को बहुत आराम से मारा जाता है। हमें बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक डिसीजन बनाने पड़ते हैं, क्विक डिसीजन बनाने होते हैं। और यहाँ पर हमें कोई सीन भी दिखाते हैं जहाँ पर ये एजेंट्स वगैरह डिसीजंस बना रहे होते हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स है इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल किलिंग। इसको कहते हैं द एबिलिटी टू मेक क्विक स्मार्ट डिसीजंस। और यहाँ पर ऐसा ही हो रहा होता है, मतलब लाइफ और डेथ की सिचुएशन जो होती है ना, उसके अंदर इन लोगों को एक ऐसा डिसीजन लेना होता है जो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है एक मिशन की सक्सेस को बताने में। इस चीज को हम एनिमल इंस्टिंक्ट कह सकते हैं, मतलब अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर काम करना। हम ऐसा कह सकते हैं जो भी AKL के पहले वाले मेंबर्स थे ना, उनकी जो एबिलिटी थी डिसीजन लेने के, वो अनड्राइवर्ड थे। मतलब उनके जैसे डिसीजन कोई नहीं ले सकता। उनके जो बहुत ही बेहतरीन डिसीजंस होते थे ना, वो एनिमल इंस्टिंक्ट वाले बहुत तगड़े होते थे। इतने में ये बंदा हांसू को गिरने की कोशिश करता है, बट मैनेजर के यहाँ देख रहा है और हम देखते हैं यहाँ पर हांसू कह रहा होता है कि मिंजी को लेके भाग जा जल्दी से जल्दी। इतने में जुनच्योल उसके पीछे खड़ा हो जाता है। ये बंदा शॉक्ड है और हम देखते हैं जुनच्योल सीधा उसको मारने की, एक्चुअली मैनेजर नेम ने उसको मारने की कोशिश करी, बट जुनच्योल उसको पकड़ लेता है। और हमें पता चलता है ये बंदा अभी सो ही रहा था, ये अपनी नींद में लड़ रहा होता है। और जुनच्योल अपनी नींद में ही किसी न किसी से बात कर रहा होता है, लड़ रहा होता है। बहुत अजीब सी बात है। और यहाँ पर ये लोग बताते हैं कि जैसे बाकी के सारे लोग तो कोशिश कर रहे थे कुछ करने की, लेकिन इस बंदे ने उस पूरी स्प्रे को अपने मुंह के अंदर लिया, सांस ली और सो गया। ये बंदा हंस हंस के सो गया। ये बंदा कह रहा होता है कि जिसके पास स्ट्रॉन्ग माइंड होता है ना, वो कभी बेहोश नहीं होएगा, नहीं सोएगा। और ये सो जाता है, बहुत ही बुरी तरह सो जाता है। बट यहाँ पर हांसू और ये दोनों इसके पीछे बिल्कुल ऐसे ही नींद वाली हालत में हो रहे होते हैं। और यहाँ पर ये जुनच्योल को देख के शॉक्ड है। और जुनच्योल पार्क यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा था रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये बंदा भाई साहब खड़ा है। इतने में हमारा मैनेजर नाम उसको बुरी तरह मारता है। और इसी के साथ जुनच्योल की यहाँ पे भाई साहब जुनच्योल लगातार उस चीज को ब्लॉक कर रहा है नींद में। आप कैसे पॉसिबल है ये चीज। इतने में ये बंदा सीधा उसकी बेटी के ऊपर चाकू मार रहा होता है, मतलब समझ गए ना, टी-शर्ट के ऊपर। बट हमारा जुनच्योल उसके मुंह पर बुरी तरह पंच मार देता है। और वो पंच इतना भयंकर था कि एक पंच के अंदर मैनेजर नेम उड़ता हुआ जा रहा है। भाई ये बंदा अपने होश गवा देता है। और जुनच्योल कहता है, और बाप रे ये क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया, मुझे ऐसा लगा कोई मेरी बच्ची को मारने की कोशिश कर रहा था। और भाई साहब मैनेजर नेम कहते हैं ये क्या था, मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा कोई सुपर ह्यूमन है, मैं सच में मरने की हालत में था, मुझे ऐसा लगा किसी ट्रक ने मुझे धक्का दिया है भाई। और ये वापस खड़ा होता है और ये सोचता है ये जुनच्योल पार्क को मारेगा, जिसपे ये कहता है मेरी मिस्टेक हो गई यार, लेकिन मैं इस बार अच्छे से लड़ूंगा। सर जी ये चीज आपको हर्ट करने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ। और ये बोल के ये कहता है मेरे को अपना डिसीजन बनाना पड़ेगा। बट इसके जो ये डिसीजन मेकिंग वाला जो मूव है वो ही बिल्कुल स्नैप टूट रहा था पीसीस के अंदर भाई साहब, क्योंकि ये डिसीजन बना ही नहीं पा रहा था, सोच ही नहीं पा रहा था कुछ भी भाई। अब मैनेजर नेम यहाँ पे कहता है मेरी गलती थी, मेरे को इजी नहीं जाना चाहिए था, मेरे को और लड़ना है। इतने में जुनच्योल पार्क कहता है मुझे खुशबू आ रही है, वो जो ब्लड वाली बैटल वाली होती है ना, वो खुशबू आ रही है, लेकिन तेरी वाली ऐसी है जैसे बच्चों की नहीं होती वैसी। लेकिन कोई नहीं, मैं तेरे को अब थोड़ा सीरियस लेने वाला हूँ, इसलिए लड़के आ जा, मैं तुझे बताता हूँ कि एक आदमी जंग के अंदर कैसे जाता है और कैसे लड़ता है। यहाँ पर भाई गाड़ी चल रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये जो जू कंस्ट्रक्शन का मालिक है वो बात कर रहा होता है। उसे पता चलता है मैनेजर नेम किसी प्रॉब्लम में, उसकी गाड़ी पता नहीं कहाँ है, कुछ तो दिक्कत है, जिसपे ये लोग कहते हैं। अब यहाँ पर ये कहते हैं जल्दी कोई भागने की जरूरत नहीं, वो आराम से आ जाएगा, मुझे पता है वो चीजें आराम से संभाल लेता है, इसलिए रास्ता रूस्ता थोड़ा सही करो, सारी चीजें संभाल में आ जाएगी, चलो हम अपनी डेस्टिनेशन को चेंज कर लेते हैं। और इधर हमारा मैनेजर नेम इससे लड़ ही रहा होता है। हम देखते हैं ये पूरी कोशिश कर रहा है इससे लड़ने की, बट जुनच्योल पार्क एक पंच के अंदर इसको फोड़ देता है। भाई साहब ये हमेशा हर पंच पे ये सोच रहा है कि ट्रक बढ़ा है। भाई जुनच्योल पार्क ने इसको जो तोड़ा है बस पूछो मत। जैसे ही ये बंदा अपना गोडा मारता है, इसको समझ आ जाता है कि भाई कुछ नहीं होने वाला। और ये बंदा सांस ले रहा होता है। ये कहते हैं ये क्या है यार, ये बंदा भी वही CQC यूज कर रहा है जो मैं करता हूँ, लेकिन इसका वाला अलग है। मेरा जो जो CQC है ना, वो एक ऐसी फॉर्म है कॉम्बैट की जो सप्रेस कर देती है उस एनिमी को जो विद इन अ फीट मतलब आपके आसपास खड़ा है। लेकिन रुको, इसके पीछे हांसू भी आ चुका है और जुनच्योल उसके मुंह में मुक्का मार देता है। भाई ये उड़ता हुआ जा रहा है और ये बुरी तरह खांसता है और कहता है हाँ मुझे समझ आया, मेरे को मुझे हेट है इस चीज को एडमिट करने में, लेकिन ये बंदा पूरा अलग लेवल पे है। जैसे कि जो मेरा CQC है वो एक रेडियस 1 फुट रेडियस के अंदर वर्क करता है, लेकिन इसका CQC अलग ही है, इसका रेडियस बहुत अलग है। इस बंदे ने कैसी जिंदगी जी है, ये हर हफ्ते हर क्वार्टर ईयर वॉर्स ही करता रहता था क्या? ये हर दिन टेररिस्ट के अगेंस्ट ही लड़ता रहता था क्या ये बंदा हमेशा डेजर्ट के अंदर पड़ा रहता था क्या? डिप्लॉय हो रखा था? ये बंदा क्या है? इतने में ये बंदा जुनच्योल आता है, वो कहता है जो भी तो अपने दिमाग के अंदर सोच रहा है वो बिल्कुल ठीक है, मैं तेरे को यहीं जान से मार दूंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला जो मेरे दोस्त के बच्चे को, दोस्त को छूने वाला है, मेरी फैमिली को छूने वाला है। और उस टाइम पे इस बंदे के दिमाग में बिलियंस ऑफ सिनेरियोस चल रहे थे, जैसे कि ये बंदा क्या कह रहा है,
ये नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ, मैं इससे क्या बोलूँ, मैं क्या करूँ, कोई लूप होल तो होना चाहिए, मैं क्या करूँ, मैं भाग जाऊँ क्या, मैं क्या करूँ, मेरे को चेयरमैन को फोन करना चाहिए, मैं क्या करूँ, मैं ट्रक क्या करूँ, मैं चाकू डालूं, क्या करूँ, दुनिया भर की चीजें सोच रहा होता है। इतने में यहाँ पर ये कहता है मेरे को समझ आ गया मुझे क्या करना चाहिए, और ये बंदा खड़ा होकर धड़ाधड़ भाग लेता है। जिसपे ये लोग कहते हैं इस बंदे ने बहुत ही कावड़ली लेकिन एक सही ऑप्टिमल स्मार्ट चॉइस बनाई है, क्योंकि इसे पता है यहाँ पर ये बंदा मरने वाला है, तो ये यहाँ से भाग जाता है। किसी भी एनिमल को कभी भी फाइट नहीं करना चाहिए अपने प्रेडेटर्स के साथ, और उसी के साथ ये कूद रहा होता है। बट हम देखते हैं ये लोग कहते हैं बेशक जो भी इसने कंक्लूजन सोचा हो, कुछ भी बनाया हो, बट हर एक डिसीजन कभी भी सही नहीं होता। और यहाँ पर इसके सामने मैनेजर किम होता है, इसकी फट जाती है। भाई ये देखता है मैनेजर किम को, और उसके दिमाग में बस एक चीज चलती है कि भाई साहब पहली चीज तो ये कि ये बंदा कितना ज्यादा क्या है, मतलब इसने हमारे सामने नील किया था, इसने कैसी जिंदगी जी है कि अपना मॉन्स्टरस आइडेंटिटी इसने छुपा रखी थी। और दूसरी चीज मैं अभी तक गिरा क्यों नहीं हूँ। भाई जुनचोल पाक ने इसे पकड़ लिया था, गिरा नहीं है। फिर ये बंदा शॉक्ड है और जुनचोल पाक उसको पकड़ पकड़ के तोड़ता। भाई ऐसा मान लो ये हल्क बन चुका था, इसने अपने एक हाथ से इसे इधर उधर आगे पीछे हर जगह तोड़ा है। मैनेजर नाम बस यही सोच पा रहा था कि ये बंदा इंसान नहीं हो सकता, ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो इतना गंदा मारता है। भाई इस बंदे की फट चुकी है, ही इज लाइक कोई मुझे बस छोड़ दो, कुछ तो कर दो। और उसके बाद हम देखते हैं जुनचोल पाक ने इसको इतना गंदा तोड़ा है कि कुत्तों की तरह सो गया, मतलब पड़ गया। और उसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं बिल्कुल सही लोकेशन के ऊपर। यहाँ पर ये पहुंचते हैं, पीछे लोग देखते हैं अबे ये कौन है, ये कहां से आया। बट हमारा जुनचोल बाहर देखता है, बाहर यहाँ पे जू कंस्ट्रक्शन वाले सारे लोग खड़े होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैनेजर किम उतरता है और वो कहता है बस थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प करी, एक बार आप मैनेजर का ख्याल रखो, बाकी सारी चीजें मैं खुद संभालता हूँ। वो कौन है, कोई पेरेंट है, कोई हेलीकॉप्टर पेरेंट है क्या। और इस पे मैनेजर किम कहता है मैं जाता हूँ और मैं बताता हूँ कि एक हेलीकॉप्टर पेरेंट कौन होता है, मैं उसे सिखाता हूँ कि हम दोनों के बीच में ज्यादा अच्छा पेरेंट कौन है भाई साहब। अब यहाँ पर मैनेजर किम इस बंदे के पास जाते जा रहा है, लोग कह रहे हैं सर वो आ रहा है, जिसपे ये कहता है मैंने देख लिया, और मैनेजर नाम कहाँ है, जिसपे ये बताते हैं मैनेजर नाम तो नहीं है, ये तो कोई और ही है। और फिर यहाँ पर एक बंदे को जू वाला कहता है जा जाके देख, और ये बंदा जाके उसको मारे। इससे पहले मैनेजर किम जैसे ही इसके सामने आता है, जिसपे ये कहता है मैं आई एम अ मैनेजर CEO फ्रॉम जियोंग कंस्ट्रक्शन, आपका नाम क्या है सर। इतने में तो ये बंदा इसको चकटी चोला कर देता है, भाई अम्ब्रेला के साथ इसका सर फोड़ देता है। भाई साहब इसका सर फोड़ दिया। वो बंदा देख के शॉक्ड हो जाता है। और हम देखते हैं जैसे जैसे मैनेजर किम आता है, वो कहता है मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर नाम एक्सचेंज करने नहीं आया हूँ, हट मेरे सामने से। और ये बोल के ये आगे आ रहा होता है। लोग कहते हैं सर इसको मारो मारो, सारे लोग इस पे अटैक करते हैं। मैनेजर किम सबको तोड़ देता है, कोई भी इसके सामने टिक नहीं पा रहा, भाई सबको तोड़ दिया है। मैनेजर किम ने इस बंदे के पेट पे इतना गंदा पंच मारा है कि वो जू के साइड में गिरा है। उसके बाद में जू उसे देख के शॉक हो चुका है। मैनेजर किम कहता है गैंगचेन जू नो, तू ही है ना हायरी का बाप। इतने में क्या हम बात कर सकते हैं, मुझे लगता है कि तेरे को एक एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, क्योंकि तूने अटेम्प्ट टू कवर अप अ मर्डर ऑफ किडनैपिंग तूने किया है, और मुझे लगता है ये जो गैंग्स वाली चीजें हैं तू बहुत गलत चीजें कर रहा है। क्या तू इन सब चीजों पे अशेम नहीं है, क्योंकि तू ऐसी बच्ची का बाप है। इतने में इसकी फट जाती है। भाई ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, इसके जो मतलब अटेंशन इसका पूरा इसी पे था। लेकिन इसको अब समझ आ जाता है कि ये एक आदमी है जिसकी एक बच्ची है। इसे समझ आता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं अपनी बच्ची के लिए, और ऐसा ही शायद हुआ है। इतने में ये कहते दिस इज अमेजिंग यार, ये कोई गेम नहीं था, कोई स्मार्ट ट्रिक नहीं थी, लेकिन तुम आज इस पॉइंट तक आ चुके हो, बहुत बढ़िया बात है। मैं और तू दोनों सेम नेचर के हैं। मेरी बात सुन, हमने मैनेजर नेम को खो दिया है, हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपसे बात करनी है। ये फालतू ट्रिक्स वगैरह हमें छुपा करने की जरूरत नहीं है। आपने कोई गेम नहीं खेला, कुछ नहीं करा, मुझे समझ आ चुका है आपने क्या किया है। आपने कोई मार्शल आर्ट सीखा था क्या, चाइना चुइना से आए हो, क्या चक्कर है, किस स्पेशल फोर्स से मिले हो, यूनिट KS992 क्या, मुझे बताओ तो जरा। जिसपे मैनेजर किम कहता है अबे तुझे सिचुएशन समझ नहीं आ रही है क्या, तुझे रूम पढ़ना नहीं आता है क्या। इतने में उसे रोकता और कहता है नहीं, पहले मेरी बात सुनो, आपको समझना चाहिए कि क्या रूम में क्या चल रहा है माय फ्रेंड। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो फाइटिंग कर रहे हो उससे कोई फायदा नहीं। क्या मेरे मुंह पे मुक्का मारोगे, कुछ फायदा नहीं है भाई, आ जाओ ट्राई कर लो, मेरे मुंह पे मुक्का मार लो। लेकिन मुझे पता है आप इतने स्मार्ट होगे कि आप ये सब चीजें नहीं करोगे। अगर आप मुझे मारोगे तो कुछ सोल्व थोड़ी होने वाला है, चीजें तो कॉम्प्लिकेट ही होने वाली है ना, क्योंकि आप एक बाप हो। सही कह रहा हूँ, बाप हो ना, आप एक डॉटर का इशू रिजोल्व करने आए हो, सोल्व करने आए हो, तो उस हिसाब से काम करते हैं ना। तो क्या कहते हो, फादर टू फादर बात करते हैं ना, हम बात करते हैं। गुड, चलो मैं आपको बता। भाई ये बंदा बड़बड़ किया जा रहा था, इसको एक नहीं सुननी किसी की। ये कहता है मैं शुरू करता हूँ। मैम जब हम मिले थे ना उस दिन से मुझे समझ आ गया था। यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर जू सोच रहे हैं ये बंदा कैसा है, फिर ये बंदा आई एम सॉरी भी बोलता है। और मैनेजर किम कहता है माफ कर दो, मेरी बच्ची ने जो भी किया मेरी गलती होगी, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। इतने में जू की बीवी मैनेजर किम के ऊपर चिल्ला रही होती है कि कैसे कर सकते हो तुम, जिसपे ये बंदा उसे रोकता है और ये कहता है अरे बच्चा शांत हो जाओ, होता रहता है, बच्चे ही तो हैं। और ये बंदा मैनेजर किम को उठाता है और कहता है आप पापा हो यार किसी के, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिसपे मैनेजर किम उसे
सॉरी कह ही रहा होता है, बट यहाँ पे क्लिक की आवाज आती है क्योंकि यहाँ पर ये लोग एक स्टंट परफॉर्म कर रहे थे। भाई साहब मैनेजर ने हमने फोटो खींच लिया है और ये चीज देख के किम भी शॉक्ड है और जू कह रहा होता है बहुत अच्छी बात है, ये फोटो रख लो, जब हमें पब्लिसिटी वगैरह अच्छी होगी तब हम यूज कर लेंगे। और भाई ये बात सुनते ही आप सोच सकते हो एज अ बाप इसके मन में क्या चल रहा होगा। भाई मैनेजर किम शॉक्ड है, इसके मुंह से बस रोना ही आ रहा था इसको क्योंकि मार ये सकता नहीं था। यहाँ पे मैनेजर किम कह रहा होता है ये कितना गंदा काम कर रहा है, मतलब ये देख ही नहीं रहा किसके साथ क्या कर रहा है, बट जो भी है क्या कर सकते हैं। इसने अपने बच्ची को बहुत गलत तरीके से रेज किया, इसका बाप बहुत गलत है, वो बंदा बिल्कुल गलत है, मेरी बच्ची को मुझे दूर रखना पड़ेगा इन सब चीजों से। और यहाँ पर मिस्टर जू उससे माफी मांगता है, कहता है मैंने जो भी चीजें करी थी मुझे माफ कर दो, मैं मुझे लगा था कि आप पैथेटिक बैगर हो लेकिन आप ऐसे नहीं हो यार, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छी पेरेंट हो यार, आप मेरी तरह एक पेरेंट हो तो आप समझ सकते हो कि हमें ये सारी चीजें करनी पड़ती है, अपने बच्चों के लिए सारी चीजें करनी पड़ती है। माय सिंसियर अपॉलॉजीज आप लोगे ना। और यहाँ पर हमारा जुनशियोल भाई साहब उसके मुंह से पसीने आ रहे हैं क्योंकि ये बंदा पूरी की पूरी लिपसिंग पढ़ रहा होता है और ये सोच रहा होता है ये क्या करेगा। जू कहते हैं हम बिजनेस की बात करते हैं, आप आओ मेरे लिए काम करो, मैं आपको 100 मिलियन वॉन दूंगा एक महीने के, जो होते हैं 79,000 USD, जो भाई बहुत ज्यादा पैसा होता है, बहुत ज्यादा पैसा। मिस्टर जू लगे पड़े हैं, कह रहे होते हैं एक बच्ची के बाप को ये सारे काम करने पड़ते हैं। आप समझो मेरी बात, इससे अच्छा कोई आइडिया नहीं है, आप गलत चीजें मत समझो, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझो। और ये हाथ कर देता है। बट हम इधर एक पास का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बंदी कह रही होती है हनी मेरी बात सुनो, मिंजे का ध्यान प्लीज, मिंजे का ध्यान रखना। भाई यहाँ पर मैनेजर किम की शायद ये बीवी है और ये बंदी जब मिंजी छोटी थी पैदा हुई थी उस टाइम की बात है, ये मैनेजर किम को कह रही होती है कि आप गलत काम सारे छोड़ दो और मिंजी का ध्यान रखो। जिसपे यहाँ वापस प्रेजेंट का सीन, मैनेजर किम कहते हैं तू बिल्कुल सही कह रहा है। ये एक बहुत ही अजीब कंट्री है जहाँ पर अगर आपके बच्चों को संभाल के रखना है तो चीजें करनी पड़ती है, लेकिन तुझे पता है इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्या है, एक बाप की तरह रहना बहुत चैलेंजिंग है, एक बाप की तरह रहना। तुझे मेरे से एक बाप को बाप की तरह बात करनी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये चीजें हो रही हैं। और ये बंदा सीधा उसकी कोट को पकड़ता है, ये कहता है तू और मैं बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं बाप वाले इंस्टिंक्ट को, मुझे नहीं लगता जो तू कर रहा है वो सही है और इसलिए मुझे लगता है हमें ये सारी चीज डील कर लेनी चाहिए मैन टू मैन। यू सेट द रूल्स, आई कैन मेक कंसेशंस, तू जितने रूल बनाना है बना ले और उस हिसाब से मैं चीजें करूंगा। इतने में मिस्टर जू गुस्सा हो जाते हैं, वो कहते हैं भाई साहब तू ये हरकतें जो कर रहा है ना, मैंने तेरे को चांस दिया था लेकिन तूने गवा दिया। और उसी के साथ मैनेजर किम के मुंह के ऊपर बहुत गंदा पंच मारता है और वो खुश हो रहा था, वो सोच रहा होता है अब समझ आया तेरे को, है समझ आया इंसोलेंट बास्टर्ड, क्या मैन टू मैन क्या करेगा बेटे, क्या ही कर लेगा, तेरे को पता है मैंने क्या क्या झेला है, ये सारी चीजें मैं तेरे को समझाता हूँ, ये जो तू कर रहा है ना, ये जो पावर मेरे पीछे जो पावर है ना तुझे समझ नहीं आएंगी, हम लोग तेरे साथ क्या कर सकते हैं तुझे कुछ नहीं समझ आएगी। मेरे को सबसे जो गंदे लोग लगते हैं ना वो तेरे जैसे लोग ही सबसे गंदे लगते हैं। अगर तेरे को लड़ना है ना मैन टू मैन तो आजा मार मेरे मुंह पे, लेकिन तू नहीं मार सकता क्योंकि तुझे प्रिपेयर रहना पड़ेगा क्योंकि क्या हो सकता है तुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगा, तेरी बच्ची और तेरी जिंदगी दोनों नर्क बना दूंगा। मैं स्वेर, मैं कसम खा रहा हूँ एज ए चेयरमैन ऑफ जू योंग कंस्ट्रक्शन, मैं अपने नाम पे कसम खा रहा हूँ वो होगा। क्या हो गया तेरे मुंह से जवान नहीं निकल रही, बोल नहीं पा रहा कुछ। भाई मैनेजर किम कुछ नहीं बोलता। इतने में हम देखते हैं मैनेजर किम एक पंच मारता है इस बंदे के मुंह पे और एक पंच में इसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। भाई साहब ये बंदा कहता है हाँ ये क्या है, और फिर यहाँ पे कुछ बातें चल रही होती है कि हाँ आपने चीजें गलत करी है लेकिन मेरे पास एक फेवर है आपसे पूछने के लिए, प्लीज ये सारी चीजें छोड़ दो और अपने बच्ची के लिए अच्छे बाप बन जाओ यार, मिंजी के पापा बन के रहो, कुछ भी गलत मत करो, हर एक चीज को भूल जाओ, अपनी बच्ची के लिए जिंदगी जियो, अपनी बच्ची के स्टेक के लिए कुछ भी करो, जो भी हो सकता है कुछ भी करो, अपनी बच्ची की सेफ्टी के लिए कुछ भी करो चाहे कुछ भी हो जाए, अपने डर को हरा दो, अपनी जिंदगी में कुछ भी कर जाओ लेकिन अपनी बच्चे को प्लीज बचाना। और यहाँ पे मैनेजर किम कहता है तूने मेरे से पूछा था ना कि मैं कौन से फोर्स को बिलोंग करता हूँ, तो मैं तेरे को बताता हूँ, मैं सबसे पहला एजेंट हूँ जो नॉर्थ कोरियन स्पाई यूनिट के अंदर बनाया गया था, बाइकडू माउंटेन वाली यूनिट के अंदर, और मेरा कोड है 66 और यही मेरा नाम है, मेरा नाम कोड 66 है। अगर तेरे को रूल सेट नहीं करने तो मैं खुद सेट कर दूंगा। हम दोनों एक दूसरे को एक एक पंच मारेंगे जब तक हम दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता। और भाई साहब क्या इंट्रो दिया था इस बंदे ने। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये हायरी और ये सोच रही होती है पापा की कोई न्यूज वगैरह नहीं है, और ये लोग यहाँ पे एक फोन आता है जिस चक्कर में ये लोग धड़ा धड़ भागते हैं। ये कहते हैं हमें बैकअप चाहिए क्योंकि मैनेजर नाम भी हार चुका है और जो चेयरमैन है उनका भी कोई फोन नहीं लग रहा क्योंकि चेयरमैन तो भाई साहब पिट रहा होता है मैनेजर किम से। ये बंदा उड़ते हुए जाता है सीधा पानी के अंदर। भाई साहब इतना गंदा पंच था ये। मैनेजर किम इस बंदे का खोपड़ा पकड़ता है, उसको उठा के लाता है और कहता है अबे किसने बोला तेरे को सोने को, किसने बोला तेरे को खड़ा हो, मैं तो अभी इजी जा रहा था तेरे पे, तेरे को समझ नहीं आ रहा, इतनी जोर से नहीं मारा मैंने, ओवर रिएक्ट मत कर, स्टॉप एक्टिंग, खड़ा हो जा जल्दी से। और इस टाइम पे चेयरमैन जू को बहुत ही कुछ रियलाइज हो चुका था, उसे ये समझ आ चुका था कि ये पूरी की पूरी ह्यूमिलेशन है ना बहुत अजीब है। और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है मैनेजर किम है ना इस बंदे को ह्यूमिलेशन ही देना चाहते थे। जू को समझ आ चुका है कि कैसा फील होता है एक अंडरडॉग होना। यहाँ पर भाई साहब जू खड़ा होता है, उसके पैर
कांप रहे होते हैं, सांस में भरा पड़ा होता है, इसको ऐसा लगा ट्रक से टकरा चुका है। ये बंदा खड़ा होकर कहता है बहुत टाइम हो गया यार, ऐसा कोई पंच नहीं खाया था, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना चाइल्डहुड जी रहा हूँ। मैं जब बच्चा था ना, मैं ऐसी गेम बहुत खेला करता था। तू बेशक बाहर से थोड़ा टफ दिखता हो, लेकिन मैं भी बहुत टफ हूँ। बट यहाँ पर मैनेजर इनको नहीं लगती। ये बंदा वापस एक पंच मारता है, जिससे भाई सब जू उड़ता हुआ जा रहा है। और मैनेजर किम कहता है ओ गार्जियन ऑफ स्टूडेंट हाइडी जू, क्या बोला तूने? और यहाँ पे मैनेजर किम को पता होता है। मैनेजर किम कहता है कि माफी मांग रहा है तू मेरे से, तुझे कोई हक नहीं है मेरे से माफी मांगने का। ये पूरा का पूरा जो कोर्स है ना तूने क्रिएट किया, ये सारा कियोस तूने क्रिएट किया है, तूने अपने डॉटर का क्राइम छुपाने की कोशिश करी, और क्या तू मेरे से माफी मांगा है? और यहाँ पर मैनेजर किम उसके ऊपर चढ़ के मारने के वाला होता है। और मैनेजर किम कहता है ओ मैं भूल गया, तेरी बारी मारने की, चल मुझे मार। मैनेजर किम को यहाँ पे पता होता है कि जो जू जैसे लोग है ना, उनको प्रोवोक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग अपने आप को खुद ही वेयर आउट कर लेंगे, थका लेंगे। अदरवाइज ये लोग हमेशा किम जैसे लोगों को हैरेस करते रहेंगे, क्योंकि किम इतना अमीर नहीं है ना, जू बहुत अमीर है। इसलिए इस बंदे ने ये सारी चीजें सोच समझ के करी। इसने उस मिस्टर जू के प्राइड को तोड़ने की सोची, और उसके प्राइड को पूरा तोड़ देगा। इतने में ये बंदा खड़ा होता है और कहता है चल कोई नहीं, ये छोटी सी बात है, मैं तुझे बताता हूँ। इस कंट्री के अंदर ये जितने नंबर दिख रहे हैं ना, ये सारे, इन सबको मैं जानता हूँ। एक फोन कॉल तेरी पूरी फैमिली को खत्म कर सकता है। मैं सिर्फ फिजिकली नहीं, मैं भाई मेंटली भी तेरे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ये नंबर दिख रहा है, ये नंबर तुझे पता है किसका है? ये भाई सिलेक्टेड मेंबर्स के पास होता है पूरी कंट्री के अंदर। इतने में यहाँ मैनेजर किम एक बंदे को फोन करता है। जू कह रहा है भाई क्या कर रहा है? यहाँ पे मैनेजर किम फोन करता है प्योंगयांग चो को, और हम देखते हैं फोन प्योंगयांग चो उठा लेता है। यहाँ पे वो कहता है हेलो। मैनेजर किम कहता है हेलो सर, कैसे वो बात नहीं हुई थी? जिसपे वो कहता है हाँ क्यों फोन किया? जिसपे ये बताता है मेरे पास एक फेवर आपसे पूछने का, क्या आप जुयोंग कंस्ट्रक्शन को अभी के अभी बंद कर सकते हो? भाई साहब ये तो बहुत बड़ी बात है। जिसपे जो प्योंग टैक है वो भी कह रहा है क्या बंद करना है? मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं उस चीज को प्रॉपरली बंद कर सकता हूँ, लेकिन कुछ सिमिलर कर सकता हूँ इस दिन के अंदर। जिसपे मैनेजर किम कहता है हाँ ठीक है सर आप कर दो। जिसपे वो कहता है आपको पता है ना उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? जिसपे वो कहता है हाँ कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मिस्टर जू के पास फोन आ जाता है पूरी लीगल टीम का, और ये जैसे ही फोन देखता है, मैनेजर किम कहता है तुझे क्या लगता है कि तू पिरामिड के बिल्कुल टॉप के ऊपर है? तुझे ऐसा ही लगता है ना, लेकिन मैं तुझे बताता हूँ, जहाँ पर स्काई होता है ना वहां पर यूनिवर्स भी होता है। अब यहाँ पर जो फोन पे था ना प्योंगयांग चो, ये बंदा कहता है लेकिन आपको पता है ना ये सारी चीजें बहुत महंगी पड़ने वाली है। हमारा मैनेजर किम जिसपे कहता है इट्स ओके, जिसपे ये कहता है तुम्हें पता है ना मैं कोई डिस्काउंट नहीं दे सकता क्योंकि हम प्रोफेशनल है, आपको अच्छे से पता है। मैनेजर किम कहता है चलो कोई नहीं, आप मुझे जॉब वगैरह दे देना, आप कोई टेंशन मतलब मैं करूंगा। जिसपे ये कहता है हाँ मैं बाई को HRM से बात करता हूँ, और ये ह्यूमन रिसोर्स वाला एक जगह है, और ये पूरा का पूरा लिंक्ड है लुकिज्म से। अगर आप लोगों को थोड़े टाइम में पता चलेगा, रुको एक बार रुको। जिसपे मैनेजर किम कहते हैं हाँ ठीक है मैं आपको कॉल करता हूँ थोड़ी देर में। जिसपे सामने वाला कहता है हर्ट मत होइए भाई, मेरे को एक पीस के अंदर चाहिए। और भाई साहब यहाँ पर ये बंदा फोन उठाता है, और यहाँ पर सारे लोग कह रहे हैं सर ये क्या चल रहा है? चाइना हमारा जो पार्टनर कंपनी है ना उसने मना कर दिया हमारे साथ काम करने से, हम कुछ भी काम नहीं चल रहा। इतने में हांसू कहता है अरे बच्चे तू उठ गया। अब यहाँ पर मिंजी उठ चुकी है, बट हम देखते हैं जू वाला बुरी तरह मैनेजर किम को मारता है और कहता है ये क्या किया तूने, मेरी पूरी कंपनी के साथ क्या किया? इतने में मैनेजर किम उसको इतना गंदा मारता है कि नीचे का पूरा प्लेटफॉर्म टूट जाता है, इसका दांत टूट चुका है। मैनेजर किम कहता है हाँ मुझे याद है हमें गेम खेल रहे थे, लेकिन थैंक यू यार तेरे चक्कर में मैंने माइंड बना लिया है। मैं ये सारी चीजों से दूर जाने वाला था, लेकिन अब मेरे को अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करने के लिए मोरालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब चीजों को हुड फेंक दूंगा। आई देम अप। मैं इन चीजों के बारे में नहीं सोचने वाला हूँ। मैं जब तक मैं एक प्राउड फादर बन सकता हूँ उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे को किस नजरों से देखती है, मैं मिंजी का बहुत अच्छा बाप बनूंगा। इतने में हांसू कहते हैं मिंजी अपने पापा को इतना हेट मत करना। जिसपे ये कहती है मैं कैसे हेट कर सकती हूँ अपने पापा को, जब मैं इतना सब सुन रही हूँ अपने पापा के मुंह से। यार इतना सब सुनने के बाद मैं हेट कर नहीं सकती, मैं ये सब चीजें पहली बार सुन रही हूँ अपने पापा के मुंह से। ये बंदा इतना प्यार करता है अपनी बच्ची को। मिंजी कहती है अब मुझे समझ आया पापा जो मेरे से बहुत कम बात किया करते थे वो मेरे से इतना ज्यादा प्यार करते हैं। माई विशी वोशी एंड इनडिसिसिव डैड। ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन वाले पापा निकले। मुझे लगा था कि मैं इनकी नजरों में कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन ट्रुथ तो ये था कि ये आदमी मुझे बहुत प्यार करता था। जिसपे जुनचुल कहता है ओ डियर क्या तू इसलिए रो रही है कि तू ग्रेटफुल है तेरे पापा की? अरे रुक यार कितना टचिंग मोमेंट है, मुझे माफ कर दे, मैं रियूनियन को थोड़ा सा खराब कर रहा हूँ, लेकिन मैं तेरे को कुछ बताना चाहता हूँ। मैं तुझे सीक्रेट बताने वाला हूँ। एक सीक्रेट है, सुन ले मेरी बात तो सुन, एक प्यारा सीक्रेट बताता हूँ। जिसपे हांसू से रोकता है, बट भाई साहब जुनचुल तो जुनचुल भी लाइक क्या फर्क पड़ता है बताने दो ना। और ये बंदा कहता है मिंजी तुझे पता है तेरा बाप जो इतना अच्छा दिखता भी नहीं है, वो बंदा हम जैसे हैंडसम और पावरफुल लोगों का दोस्त कैसे बना? तुझे पता है हम जैसे कूल लोगों का दोस्त ये कैसे बना? जिसपे ये कहती कूल एंड ऑसम आप लोग, चलो जो भी बताओ। ये कहता है कीड़े से मैं बताता हूँ, तू सरप्राइज हो जाएगी जब तुझे पता चलेगा। तो तुझे पता है हमारा जो पास्ट है ना वो ऐसे नहीं था, हमारा पास्ट बहुत डिफरेंट था आज से। भाई सब ये तीनों अपनी जवानी, ओहो इनके लिए तो वो गाना लग जाना चाहिए।
चाहिए था कि जवानी के किस्से अगर सुना दूं तो भाई सब जो भी था XYZ गाना, बट ये तीनों तो बहुत ही तगड़े थे। हंसू तो अलग लेवल पे भाई साहब, मस्त, बहुत ही हैंडसम। कुल मिला के ये वाली वीडियो हो जाती है यहीं पर खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाकी इस वीडियो के शाउट आउट्स में लेकर आ चुका हूँ। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दो, इस वीडियो के ऊपर एक कमेंट कर दो जो अगली वीडियो में मैं शाउट आउट बना दूं, और प्लीज अपने प्यारे से दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। बाकी आज के शाउट आउट्स मैं लेके आ चुका हूँ। फर्स्ट शाउट आउट जाता है एनी बॉय एडिट। इस बंदे ने मुझे बोला लेट्स गो भाई, मेरे को भी शाउट आउट दे दिया करो, वीडियोस देखता हूँ। थैंक यू सो मच ब्रो, शाउट आउट टू यू ब्रो। फिर आता है बाबू वन साहू। इस बंदे ने बोला वो माय गोट मैनेजर किम, मैं इन सब चीजों को देख लूंगा, मजा आ गया, मैं अभी भी देख रहा हूँ, मैंने इन सब चीजों को देख भी रखा है, मैं बता देता हूँ। हाँ भाई मुझे पता है आपने देख रखा है, थैंक यू सो मच भाई। फिर आता है सन मोंग गेमिंग। ये मुझे कहता है भाई आप एक एच मानवा एक्सप्लेन हो जाए भाई, देखो होने को हो सकता है नो डाउट, लेकिन वो मेंबरशिप पे जाएगा, आई होप यू डोंट माइंड। फिर आता है नॉट मिस्टर डक्स। इसने मुझे बोला काफी टाइम से शाउट आउट मांग रहा है लेकिन मैं दे नहीं रहा हूँ भाई, सारी वीडियोस देखता है। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, शाउट आउट टू यू। फिर आता है कृष्णु भाई, जिंदा है क्या? अगर जिंदा है तो लुकिज्म की अच्छा चलो वो तो डाल चुका हूँ भाई, शाउट आउट नहीं जाता है आपको, सॉरी। और बाकी की सारी इस वीडियो पे यही कमेंट्स है कि लुकिज्म 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 लुकिज्म। अरे भाई कभी और कुछ भी देख लो, लुकिज्म के पू 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 कुछ भी यार देख लो यार, मैं डाल रहा हूँ, वायलेट भी देख लो भाई। फिर एक बंदा आता है स्टार क्रूज SO6PO0 जो भी है, इसने मुझे बोला कि इस मानवा में कोई कॉमेडी है क्या, जिसका सिंपल सा आंसर है इसमें कोई कॉमेडी नहीं है भाई, कोई कॉमेडी नहीं है इसमें। फिर एक बंदा है एनिमे लवर गोको। इसने मुझे बोला भाई जो जेम्स ली है ना वो डेड मेंशन से आया है, चार्ल्स चोई ने डेड मेंशन से जेम्स ली को परचेज किया था, शाउट आउट दे दो। शाउट आउट टू यू ब्रो, बट मुझे नहीं लगता कि वो बंदा डेड मेंशन से आया है, क्योंकि डेड मेंशन के अंदर बहुत ज्यादा छोटे छोटे लोग हैं और जेम्स ली जो है ना वो फर्स्ट जनरेशन का है भाई, आई डोंट नो, हो भी सकता है, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। ललित चौहान 6776, मजा आ गया, अरे थैंक यू भाई, मजा तो आना चाहिए। फिर आता है ओम कुमार। इसने मुझे बोला है कि इसकी एक डिमांड है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। हाँ ओम कुमार मुझे आपकी डिमांड याद है, अभी मैं नॉर्मल वीडियोस तो बनाऊं, वो कहाँ से बनाऊं, बहुत टाइम लग रहा है। फिर आता है आकाश चौहान। अरे भैया कैसी हो, मजा है ना वीडियो देखने में, मजा आ रहा है तो लाइक करो कमेंट करो भाई, शाउट आउट टू यू ब्रो। मुझे ऐसा लगता है तू मेरा फैन है, तू मेरे घर पे भी आ जाता है ना कई बार, मुझे पता है भाई मेरे फैन घर तक आ जाते हैं कई बार। बाकी शाउट आउट ज्यादा देने के लिए है नहीं, क्योंकि लोग कमेंट ही नहीं करते मैनेजर किम पे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्यारी प्यारी थ्योरीज, प्यारी प्यारी कमेंट्स, प्यारा प्यारा गीत गाते लिख दो ताकि मैं आप लोगों को शाउट आउट दे पाऊं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यारी सी कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।